Thank you, Pankaj, for kind. Okay. Welcome, sir. Welcome. Thank you, sir. Can we share my screen also? Yeah, sir. I am permitting. Yeah. Now you can. Okay. Good evening, everyone. Myself, Shailendra Kumar. As Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hope everyone knows the topic of today's topics, the history of telecommunication and evolution of technology for the future technology. Then, first of all, I want to know that what is the purpose of communication? What is the requirement of communication? जरूरत क्या पड़ी communication की? ताकि सर हम लोग अपना व्यूज शेयर कर सके किसी और के साथ, उसको इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। तो कम्युनिकेशन में मेन हमारा जो जरूरत पड़ी, कम्युनिकेशन मेन जरूरत थी भाई, एक तो हमारी बात दूसरे तक पहुंचे, दूसरी चीज हमें दूसरों की इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम सोचते थे पहले टाइम पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, भाई पता ही नहीं चलता था कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, कम्युनिकेशन मीन्स का जो लगे चली गई आगे, एक सेकंड। ठीक है, ट्रांसलेट और डेली बिजनेस रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस डेवलपमेंट, अलग अलग जैसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, अब पुराने टाइम में हम कम्युनिकेशन कैसे करते थे, आपको पता होगा कुछ लोगों को कि पहले टाइम में क्या करते थे लोग, क्या करते थे, ड्राइंग बना दिया करते थे, पेंटिंग बना दिया करते थे। जब तो लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो ड्रम बनाया करते थे, स्मोक फायर सिग्नल दिया करते थे कि इससे पता चल जाए कि भी हमें ये करना है। पुरानी फिल्म में देखा होगा, पिजन्स हुआ करते थे, राइडर्स हुआ करते थे, तो बहुत पुराने टाइम्स की बात होगी। फिर जब नया टाइम आया, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में, तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेलीग्राफ आए। टेलीग्राफ के बारे में किसी ने सुना है अब तक? यस सर। यस सर। क्या होता है टेलीग्राफ? किस पे काम करता है? सर वेयर वी कैन शेयर वीडियोस एंड लाइक पिक्चर्स, काफी फास्ट होती है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में टेलीग्राफ से ये एक्चुअली क्या थे, जैसे अभी हम करते हैं बाइनरी कोड, सुने आपने बाइनरी कोड सुना है? बाइनरी बाइनरी नंबर सुने हैं ना, बाइनरी नंबर 0 and 1। 0 1 यस सर। हाँ, तो ये क्या करते थे, उसमें मोर्स कोड आया करते थे, मोर्स कोड पे काम किया करते थे। तो उसमें क्या किया हमने, ABCD को हमने डॉट्स और उस पर डिवाइड कर दिया। तो सैमुअल मोर्स ने एक डिवाइस इन्वेंट करी, उसका नाम था टेलीग्राफ। जो क्या करते थे, कोडिंग करा करते थे उस पर, ए को 0.1 लगा दिया तो उससे पता चल गया कोड लैंग्वेज में सिग्नल भेजा करते थे, तो वो डिकोड होया करते थे। पहले तो क्या होता था कि आपको 2 दिन में सिग्नल पहुंचा, उसमें क्या है कि आपका तुरंत आपने भेजा और आपका सिग्नल वहां पहुंच गया दूसरी जगह। तो ये हो गया। उसके बाद आपके टाइम के हिसाब से आ गया फिर ये मोर्स कोड्स हैं। कुछ मोर्स कोड इस तरह से दिखाई देते थे, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरह मोर्स कोड दिखाई दिया करते थे। फिर आया हमारे पास अगला टेलीफोन। टेलीफोन तो सबने ही देखे होंगे। टेलीफोन का तो अब बाद में आपके पास बहुत इन्वेंशन हो गया। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया। टेलीफोन क्या करते थे, जैसे एज ए टेलीग्राम था, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करते थे स्पीच फॉर्म में। टेलीफोन सबने देखे। उसके बाद आ गए मोबाइल टेलीफोन। मोबाइल टेलीफोन मीन्स कि वो टेलीफोन सिग्नल्स को एज ए वायरलेस भेजने चले गए। पहले वायरलेस थे, अब वायरलेस हो गया। तो ये टेलीफोन का बैकग्राउंड डायग्राम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। देन आ गया रेडियो। अब तक टेलीफोन और टेलीग्राफ क्या था कि 1 to 1 कम्युनिकेशन था, कि आपने एक को दिया और दूसरे को मिल गया। फिर आया रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या किया हमने, अब एक सिग्नल मुझे सबको देना है, तो मुझे बताना है सबको, जैसे मोर इन्फॉर्मेशन वाइडली प्रेफर करनी है, तो हम क्या करते थे, रेडियो शुरू करें। तो रेडियो एक वायरलेस सिस्टम था, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कायम वर्किंग किया करता था। ठीक है, ये टेलीफोन। तो इससे क्या है, आप एक ऑपरेटर मल्टीपल यूजर्स को सिग्नल हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हुआ करते थे हर्ट्ज में। ठीक है, उस पर वो ट्रांसफर हुआ करते थे। ठीक है, इस सब पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो आपको एफएम फ्रीक्वेंसी पता है किसी को कितनी होती है एफएम की? सर
एफएम सुना है किसी ने? Yes, sir. तो एफएम कैसे चलता है? एफएम की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हर कोई जब एफएम सुनोगे तो बोलता है 93.5 रेडियो मिर्ची और 98.3, तो फ्रीक्वेंसी है एफएम की। उस खाली उसी फ्रीक्वेंसी बैंड पे वो एफएम चलता है, उस फ्रीक्वेंसी बैंड पे वो सिग्नल आपका ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और वही आपको सुनाई देती है। जब तक आप उसको ट्यून उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं करोगे तो आपको एफएम नहीं सुनाई देगा, ठीक है। उससे पहले आपके एएम आए हुए, ठीक है, जिसमें आपको, जैसे आपने रेडियो सुना होगा 1368 किलोवाट पर 20 वाट की, जैसे आप दो लोकल कोई ट्रांसमिशन सुनोगे, जैसे आप कहीं अगर दिल्ली से बाहर जाओ, दिल्ली में एफएम कम सुनाई देते हैं, लोकल ट्रांसमिशन ज़्यादा आते हैं देहरादून स्टेशन से और कोई और अलग स्टेशन से, तो वो आपको लो फ्रिक्वेंसी में मिलते थे। उसके बाद आया टेलीविजन। टेलीविजन तो सबने सुना होगा, टेलीविजन तो सबने देखा है, ठीक है। ब्लाजबेक कॉन्स्टेंट जॉन ने बनाया था, रशियन बॉर्न अमेरिकन कांचे, इन्हें मॉडर्न टेलीविजन का वो कहा जाता है, इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, टेलीविजन में जब टेलीविजन पहली बार चला, तो जब पहला ट्रांसमिशन हुआ टेलीविजन का, तो सिग्नल जो हमारा पहुंचा, पहले वीडियो पहुंचा, देन ऑडियो पहुंचा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज वाई द वीडियो विल रीच फास्ट एंड देन ऑडियो। अब उसमें आया कि भाई अब ये हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पे हमने फिर क्या किया, अब सबको एक ही फ्रीक्वेंसी यूज करने लग गया, तो फिर क्या हुआ, तो एक फ्रीक्वेंसी बैंड बनाएगा, स्पेक्ट्रम बनाएगा, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसपे मेराइन रेडियो नेविगेशन होता है, ठीक है। मीडियम फ्रीक्वेंसी में एएम रेडियो चलते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी जिसमें एफएम चलता है, टीवी चलता है, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसमें वाईफाई राउटर मोबाइल जीपीएस टेक्नोलॉजी चलती है आपकी, और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी में 5G 4G नेटवर्क चलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं आपके, इनके अलग अलग वो है, ठीक है। अब आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग होता है जैसे हमें चैनल ट्रांसमिट करना है, हमें लार्ज ऑडियो एरिया में चैनल भेजना है, मतलब हमें पूरे वर्ल्ड में अपना चैनल भेजना है, मान लो हमें जी को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, कोई भी चीज़ को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट करना। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, हम साउंड और पिक्चर को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल पल्स में, सिंपल सा लॉजिक, जो पूरा टेक्निकल तो आपको सब पता है कि आप सब जानते हो, उसको हम क्या करेंगे, साउंड और पिक्चर को इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ट्रैवल करा देंगे, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उस पर सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसके थ्रू ये कहीं भी चला जाएगा। जैसे एंटीना होता है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ट्रैवल करते हैं सिग्नल। अब है कि ब्रॉडकास्ट से पीछे क्या है और आगे क्या है, पोस्ट क्या है, प्री क्या है। पोस्ट में क्या है, वीडियो और ऑडियो सोर्स को एज ए माइक्रोफोन कैमरा हम रिकॉर्ड करते हैं। पोस्ट में क्या करते हैं, उसे रेडियो टेलीविजन के थ्रू उसको डिकोड करते हैं, इसको यहाँ पहले इनकोड करते हैं, देन डिकोड करके उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये उसका एक तरह से बैकग्राउंड डायग्राम है कि कैमरा आया, वीडियो एम्पलीफायर किया, वीडियो सिग्नल किया, ठीक है, ऑडियो किया, ऑडियो एम्पलीफायर किया, फिर उसको टावर पर ट्रांसमिट कर दिया। सेम रिसीव एंटीना में क्या करेगा, वो आरएफ ट्यूनर करेगा, ठीक है, उसे वीडियो डिटेक्टर से डिटेक्ट करेगा और स्कैन कर देगा, और पिक्चर ट्यूब पे जाके उसे वो पब्लिश कर देगा। सेम ऑडियो में डीमॉडरेटर होगा, यहाँ मॉडरेटर लगा है या डीमॉडरेट हो जाएगा, मतलब सेम जो चैन ट्रांसमिशन में यूज हो रही है उसकी अपोजिशन रिसीविंग में यूज हो जाएगी, तो वहाँ पे सिग्नल आपका डिकोड हो जाएगा। जैसे माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन का मेन काम क्या है, माइक्रोफोन का मेन काम है कि भाई आपको जो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। कैमरे का मेन काम क्या है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसे लाइट फॉल्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करना और उसे डायोड में स्टोर कर देना, ठीक है। उसके आते हैं रिकॉर्डिंग, जो टेप्स होते हैं इसमें रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें, उनका उनमें तो सिंपल रिकॉर्ड होता है ऑडियो वीडियोस, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड की टेप होती है, उनमें रिकॉर्ड हो जाता है, मैग्नेट डाइपोल्स होते हैं, उसको सिग्नल मैग्नेटिक फॉर्म में रिकॉर्ड होता चला जाता है, ठीक है। टेलीविजन का छोड़ते हैं। उसके आता है टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, अब क्या हो रहा है, अब तक टीवी सब सुनते थे, अब लोगों ने क्या किया, मोबाइल पे टीवी आ गया, ठीक है। जैसे लॉकडाउन हुआ तो लोगों का इंटरनेट का यूज बहुत बढ़ गया, अब हर कोई यूट्यूब, फेसबुक, जूम, अमेज़न, गूगल मीट, फलाना हर चीज़ यूज करने लग गया, तो हम टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूव करते चले गए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, भाई जो कन्वेंशनल टीवी था, लोग घर में देखते थे पहले डिश लगा के, पहले तो पुराने एंटीना लगा के देखते थे, जागे एंटीना थे, फिर डिश लगाई। अब लोग क्या करते हैं, डिश भी नहीं लगाते, नेट से लिया
और जी5 यूट्यूब और हॉटस्टार के थ्रू भी चैनल देख रहे हैं। ठीक है, आईपी बेस सर्विसेज से कहते हैं, जैसे ओवर द टॉप सर्विसेज। ठीक है, जैसे हमने अब जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में क्या हो गया, अभी प्रोडक्शन करना पड़ा। प्रोडक्शन मतलब कि आपने कंटेंट बनाया, आपने लाइव चलाया, मैच लिया, उसको सेव किया, सब टाइटलिंग करी, देन उसको फिर प्ले आउट किया एक तरह से, फिर उसको किसी तरह क्वालिटी चेक करी, उसको उसको शेड्यूल कराया, उसको टाइम पे प्ले आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया, प्ले आउट के बाद फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन करना था। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, भी आपको मिलना चाहिए। आपके लिए क्या क्या करेंगे हम, अब जैसे पब्लिक उसको, जैसे अब टीवी है, जी टीवी आप कहाँ का देख सकते हो। अब मान लो जी टीवी की बात करें तो एक आप टीवी पे देख सकते हो, दूसरा आप मोबाइल पे देख सकते हो, ठीक है, तीसरा आईपी टीवी पे देख सकते हो, केबल टीवी पे देख सकते हो। तो हर तरह पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उससे, ठीक है ना, अलग अलग मोड पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि भी अब पब्लिक को वो चीज़ अवेलेबल मिले हर टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या किया भाई, चलो ठीक है ये तो हो गया, बट हमने क्या किया फिर अब मल्टीपल लैंग्वेजेस शुरू करी कि भाई अब तो हम जैसे हमारा चला हिंदी जा रहा है कन्नड़ में, वहाँ पे जैसे बेंगलोर जा रहा है तो उन्हें तो कन्नड़ आती है, तो हमने क्या किया कन्नड़ सब टाइटल शुरू कर दिए, या फिर हमने लैंग्वेज चेंज कर दी, मल्टीपल लैंग्वेज कंटेंट शुरू कर दिए। जैसे डिस्कवरी चलता है ना, मल्टीपल लैंग्वेज में आप हिंदी सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, कन्नड़, या फिर सब टाइटल डाल दिए कुछ इसमें कि सब टाइटल से आप चेक कर लो, जो सब टाइटल है उनको मिलने लग जाए। तो वो भी आपको यूजर इंटरफेस पे दे दिए कि आपको लेने हैं तो ले लो, नहीं लेने तो मत लो, एज पर यूजर ऑप्शंस। ठीक है, ओटीटी सुनना है किसी ने, ओटीटी क्या होता है? ओटीटी के बारे में किसी को पता है कुछ? सर वो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, वो सब। हाँ, ओटीटी क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, ओवर द टॉप कहते हैं इसे। ठीक है, ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसके लिए हमें ट्रेडिशनल टीवी सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, बस आपको इंटरनेट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और या उनका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जैसे जी5, अमेजन प्राइम, एल्ट वाला जी। तो उसके थ्रू आपको फाइल बेस्ड कंटेंट उसमें पड़े हैं, कुछ लाइव ब्रॉडकास्टिंग पड़े हैं, तो आप किसी भी टाइम उसे देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वर्स लगा रखे हैं। ठीक है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपनी। ठीक है, इसके अंदर मतलब सारा कंटेंट एक इंटरनेट पे उन्होंने सर्वर स्टोरेज कर रखी है, और उसके थ्रू वो उसे कभी भी व्यू कर सकते हो यूजर को, एज पर अवेलेबिलिटी जब उसको देखना है। अभी तक क्या था, टीवी पे क्या था, ट्रेडिशनल था, 4 बजे प्रोग्राम आना है, 4 बजे देखना है। इस पर आपको ऑप्शन खत्म हो गया, आपको जब फ्री हुआ उस समय आप उसे देख सकते हो। ठीक है, पिछले एक साल में मतलब 19 से 2020 तक इसमें जो 4 टाइम्स की ग्रोथ हुई है ओटीटी में। पहले लोग मतलब आज से 2019 में जब 500 करोड़ रुपए का उसका मार्केट साइज था, आज 14,000 करोड़ का है, 1400 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा टर्नअराउंड बढ़ गया है, 4 टाइम्स हो गया है। ठीक है, अब क्लाउड टेक्नोलॉजी तो सबने नाम तो सुना ही हुआ है। ठीक है, इंटरनेट के अंदर सारा कंटेंट स्टोर कर दिया, उसे रिमोट लोकेशन पे कहीं भी आप उसे देख सकते हो। उसके ऊपर बहुत सारे क्लाउड है हमारे पास, 2-4 बड़े क्लाउड, जैसे अमेजन का है क्लाउड है, गूगल का है अजूर। ठीक है, ऐसे और क्लाउड्स भी अवेलेबल हैं, उसके थ्रू हम कंटेंट को वो करते हैं। बस तो एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो आपको इस पर कुछ डाउट लगता है तो पूछ सकते हो, कि आपको कुछ मतलब किस अपने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, कुछ इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा लगता हो। सर आई हैव अ हेलो, क्वेश्चन। यस। सर आपने अभी जो टेलीविजन वाली स्क्रीन दिखाई थी सर, उसमें एक वर्ड लिखा था मैकेनिकल टेलीविजन। सर व्हाट इज मैकेनिकल टेलीविजन? मैकेनिकल टेलीविजन, यस सर। अच्छा, ये मैकेनिकल टेलीविजन, जो कि मैकेनिकल टेलीविजन जो पहले के टेलीविजन थे ना, जो जिसको आपको ट्यून करना पड़ता था सब कुछ ना, जैसे फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती थी हमें। तो पहले अपने पुराने टेलीविजन देखे हो ना, तो उसमें एंटीना लगाते थे, तो हम ट्यून यस। करते थे उसे, ट्यूनिंग करते थे। अब तो आपके, अब हमने क्या करते, डिजिटल आ गया, डिजिटल में ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ती, हम वो सारे डिजिटल सिग्नल्स को एक मर्ज करते हैं और एक फ्रिक्वेंसी भेज देते हैं, तो आपको ट्यून नहीं करना पड़ता, आपको सीधे सीधे जैसे स्कैन करते हो सारे स्कैन हो जाते हैं। जबकि आप पहले, आपको पता होगा, अगर पुराने देखा हो ना, जो मदर फादर पूछना, तो उसमें क्या करते थे, टेलीविजन ट्यून करने पड़ते थे आपको मैकेनिकली सिग्नल को ओके सर। इसमें। सर तो फ्रिक्वेंसी, सर सर बताइए बताइए मैम। सर you may sir you may explain the OTT.
ओटीटी आप बताओ पहले, ओटीटी आपको क्या पता चला? तो ओटीटी के बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया ओटीटी। आपको वैसे क्या समझ आया, ये बताओ ना, ओटीटी होता क्या है, आपको क्या समझ आया? ओटीटी में इसमें लिखा है कि द टॉप प्लेटफॉर्म आर ऑडियो वीडियो होस्टिंग सर्विस स्टार्ट एज कंटेंट देखो अब पहले क्या था, पहले हमें क्या करना पड़ता, प्रोडक्शन करना पड़ता था। अब क्या ओटीटी पे क्या किया हमने, इंटरनेट के थ्रू, आपने जब वीडियो ऑडियो बनाया, आपने उसे किसी इंटरनेट के थ्रू उसको डाल दिया। इंटरनेट पे मतलब जैसे हमने यूट्यूब पे ऑडियो वीडियो बनाया और आपने इंटरनेट जैसे टिकटॉक इंटरनेट पे उसको पब्लिश कर दिया, तो आपका वीडियो पब्लिश हो गया, वो ओवर द टॉप हो गया, मतलब उसको कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए आपको कोई अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको जी का सब्सक्रिप्शन लेना है या हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लेना है। आपने ओवर टॉप प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। अगर आप पेड पे डालते हो तो आपको पेड देना है, वरना आपका कोई भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे आप जो टिकटॉक वीडियो बनाए, ठीक है, ऑडियो वीडियो होस्टिंग सर्विसेज है, स्ट्रीमिंग सर्विस है, कि आपने ऑडियो वीडियो को होस्ट किया और उसको स्ट्रीम कर दिया। स्ट्रीम मतलब आईपी स्ट्रीम बना दी अपनी। तो स्ट्रीम बनाने के लिए आपको बहुत सारे, पहले तो आपको खुद बनाने पड़ते थे, स्ट्रीमर्स लेने पड़ते थे। अब हमने क्या किया, आपका यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हो ऑडियो वीडियो की, इसीलिए Sir, आई यस so what skills we should require to get in telecommunication line? सॉरी, So what skills should we require to get in telecommunication line? The skills, स्किल yes sir. for telecommunication lines you don't know, not need knowledge about basic television, basic of television, basic of television, frequency signal, and other simple your whatever in your course only, nothing more, because experience makes man perfect. आपको खाली मतलब जो आपको बुक में पढ़ाया गया है जो भी, वही आपके लिए जरूरी है फिलहाल, अभी और कुछ जरूरी नहीं है। Anything else? So basically the alt biology would these are OTT broadcasting. ओल्ड बालाजी, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, जियो टीवी, जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हो ना, वो सब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। उनका चलाने का प्रोसेस जो है वो दूसरा हो सकता है, जैसे क्लाउड्स पे हैं। अब जैसे आपने वीडियो की डिमांड करी, मान लो आपने कोई सीरीज की डिमांड करी, तो उनके ना उन्होंने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं। उन डेटा सेंटर के थ्रू वो डेटा फैच होता है आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे, या आपके जो टीवी देख रहे हो, उन डेटा सेंटर पे डिमांड जाती है, वो उस वहाँ से आपको कनेक्ट हो जाता है वर्चुअल सर्वर से। तो नीचे दिखा है ना आपको, इसमें दिख रहा होगा सीडीएन के थ्रू ना कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं। तो जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड डिमांड जाती है, तो उसके आसपास वो जो भी डेटा सेंटर होता है नियर बाय, उनसे वो कनेक्ट होकर आपका वीडियो प्ले Then आउट होना what's शुरू हो जाता है। content monitoring? कंटेंट मॉनिटरिंग मीन्स कंटेंट जो भी आपके पास है उसको मॉनिटर करना, कि भाई जो आपका कंटेंट चल रहा है, जैसे हमने आपको चलाया कोई चीज़, उसको मॉनिटर करना। तो सर इसके लिए बेसिकली लाइसेंस की जरूरत पड़ती होगी। जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के लिए ये तो एक्चुअली लाइसेंस नहीं है, ये वो है डिलीवरी नेटवर्क्स हैं। जैसे आपने वो लिया, सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे अमेजन का लिया, आपने बोला मुझे ना 2 GB का स्पेस दे दो, मैं उसके अंदर कुछ भी करूँ, तो वो आपका एक प्राइवेट स्पेस हो गया। आप उस पर अपना कंटेंट डालो और प्ले करो, ठीक है, तो वो कंटेंट मॉनिटरिंग उनकी है। Excuse me sir. हाँ जी, सर ये ब्रॉडकास्टिंग और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में अगर कोई डिफरेंस है तो प्लीज एक्सप्लेन। कोई फर्क नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग टीवी ब्रॉडकास्टिंग एक ही होती है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब पूरा ब्रॉडकास्टिंग फील्ड है एक तरह से। टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, टीवी ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्टिंग मतलब पूरा फील्ड है कि जिसमें सारी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, इसमें सब कुछ ही ब्रॉडकास्ट है। सर व्हाट इज बीएसएस टेलीकॉम?
सॉरी, BSS Yes, sir. Telecom. BSS टेलीकॉम, Where you सॉरी seen मुझे that? तो उसका कहाँ देखा आपने रुखसाना? सर आज जब मैं पढ़ रही थी इस बारे में, क्लास लगने वाली है, तो मैंने नेट पे देखा था। देखो टेलीकॉम, BSS टेलीकॉम तो कोई टेलीकॉम कंपनी होगी BSS, इसका कोई आइडिया नहीं है। It may be. जनरल क्वेश्चन नहीं सर है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? कास्ट एडवांटेजेस है कि आपको कोई भी चीज मल्टीपल यूजर को देनी है, मतलब आप एक बंदा सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे आपको अभी अफगानिस्तान की न्यूज मिल रही है, अगर ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती तो आप कैसे लेते हो न्यूज को? और तो सर ये broadcasting डिसएडवांटेजेस है क्या तो होंगे? डिसएडवांटेज तो बस का एक यही है कि भाई आपको जो चीज नहीं देखनी वो भी देखनी पड़ रही है। जो मेन डिसएडवांटेज है भाई, आप लोग अगर नहीं चाह रहे तो आप बंद कर दो, नहीं तो वो तो चलाते रहेंगे हम। मतलब आपको नहीं पसंद कि भाई आपको अफगानिस्तान की न्यूज देखनी नहीं है या आपको ये चीज नहीं देखनी, लेकिन वो तो तो दिखा सर रहे हैं। बेसिकली जो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव न्यूज होती है वो ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। एक्सक्लूसिव न्यूज होते हैं, एक्सक्लूसिव वो चैनल के एडिटर से, माने हमारे जी ने शूट करे तो वो जी के एक्सक्लूसिव है, कुछ ANI ने शूट करे तो ANI एक्सक्लूसिव है, किसने हॉट स्टार ने शूट करे तो स्टार के एक्सक्लूसिव है। जिसने उसको शूट करा मेन फर्स्ट, जहाँ वो जो भी एंकर था उसका, इसलिए वो एक्सक्लूसिव है, जिसने उसने एक्सक्लूसिवली लिया। मतलब आप एक न्यूज लेके आते हो तो आप उसके एक्सक्लूसिव रिपोर्टर हो, आप उसे बेच सकते हो क्योंकि आपने उसको न्यूज को एक तरह से बनाया है। आप मोबाइल में शूट कर लो और न्यूज को सेल कर दो। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं आजकल। जैसे स्टिंगर कहते हैं ना, स्टिंगर जो है आपको दिल्ली में कम मिलेंगे, दिल्ली के बाहर स्टिंगर बहुत मिलते हैं। स्टिंगर्स का क्या काम है, वो न्यूज शूट करते हैं और ANI को, जी को उनसे बेच देते हैं। तो जिसको वो न्यूज पहले मिल जाती है वो उसकी एक्सक्लूसिव हो जाती है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि एक न्यूज चैनल हर जगह अवेलेबल हो। और किसी का भी क्वेश्चन है? Sir, all our computer engineers will complete in 1 year. They are a final year student. Okay, so what are the things will be helpful for them? अच्छा, यार रहेगा तो इनके लिए सर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कि डिजिटल ट्रांसमिशन, दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन, दैट इज इंटेलिजेंट, एंड what is the basics of finally communication, and what technology we are using like cloud, what is the technology used behind the cloud, and IP addresses they are using for different type of. I think this will be helpful for them. Any kind of certification, technical certification they can go for? For broadcasting, no need for some technical certification. Any other question from trainee side? अच्छा मुझे सर एक व्हाट बात क्वालिफिकेशन? बताओ, सब टेक्निकल वाले बच्चे हैं अपने पास और कंप्यूटर इंजीनियर हैं, हब, स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस होता है? सुना है किसी ने कि हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, क्या डिफरेंस है? सर प्लीज रिपीट इट। Difference between hub and switch. Difference Sir, between next. hub and switch. Difference between hub and switch. Difference between hub and switch. So basically it's network connecting devices only, both hub and switch.
hub basically works in physical layer. फिजिकल लेयर के Sir, साथ है मॉडल। सर Connection हेलो सर connecting device setting. बताइए हब बताइए। पे हम बहुत Enable connection. हब पे हम बहुत सारे नोड्स को कनेक्टेड करते हैं और उस पर रखते हैं, और स्विच का यूज एक मतलब डिजिटल डिवाइस है, जैसे हम किसी भी चीज को कंट्रोल करने में, जैसे लाइट या वगैरह किसी चीज को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो कहना है On चलो थोड़ा हाँ बताओ सर बताओ कौन सर हब को बताइए। हम नेटवर्क, हब को जैसे हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से, और स्विच में हम पोर्ट्स में और डिवाइसेस को मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है थोड़ा तो पहुंचे आप। थोड़ा सा ठीक है। हब में और स्विच में मेन डिफरेंस क्या है कि हब में क्या है कि हब में जो डेटा आपने दिया वो सबको मिलेगा, मतलब आपने एक से कनेक्ट किया तो सबको दिखेगा, मतलब आपका डायरेक्ट नहीं कि मैं अब जैसे मेरे 5-10 स्टूडेंट कनेक्टेड है तो मैंने जो चीज़ सिग्नल भेजी, जो भी डेटा भेजा तो सबके कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। स्विच में क्या है कि आपका इंटरनेट डिवाइस है तो वो एड्रेस के थ्रू पहुंचेगा, क्योंकि मैंने पंकज को भेजना है तो पंकज के, प्रिया को भेजना है तो प्रिया के, तो मेन इसका डिफरेंस है। तो बस आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बस यही चीज़ों पे ध्यान लगाना है कि भाई क्या चीज़ है। कोई भी आपसे बड़ी चीज़ों पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करेगा आपसे, खाली बेसिक चीज़ एक्सपेक्ट करेगा। जो भी आपको जहाँ भी आप करोगे अगले इसके लिए। यस सर हब में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करते हैं और स्विच में हम फ्रेम एंड पैकेट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। ये पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट्स पता है पैकेट्स क्यों बनाते हैं? The packets. पैकेट्स क्या होते हैं? Sir, आप unit बोलो of पैकेट यूज data. करते हैं। हाँ पैकेट्स, तो पैकेट्स क्या होते हैं? सर डेटा को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया रहता है ताकि वो जल्दी ट्रांसफर हो सके एक प्लेस टू अनदर। सर ढेर सारे Sir, बिट्स को एक साथ basic combine unit of करके एक communication. पैकेट बनता है। Unit of data. सर बेसिक ठीक यूनिट है। ऑफ कम्युनिकेशन। IP network and TCP network. टीसीपी क्या होता है? Transmit quality. Control protocol. कितनी लेयर है इसमें? Sir, I guess two layers, client and server. They were open and open. अच्छा ठीक है। ये सब ट्रांसमिशन मीडियम है जो आप बता रहे हो ना, ये जो ट्रांसमिशन लेयर्स हैं टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं सॉरी, इस तरह से। तो उनमें अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग काम है, मतलब वो ट्रांसमिशन का काम है, ठीक है। पैकेट डेटा के फॉर्म बनाना, उससे फिर ट्रांसमिट करना, ये आपको कंप्यूटर इंजीनियर उन्होंने बताया भी होगा, इसीलिए। ठीक है चलो, आपने टीवी का भी रेडियो सुना है? कभी घर में टीवी देखा है आपने? हाँ जी, Yes, हाँ sir. जी। कुछ केबल से आता है, कुछ टीवी केबल से आता है, कुछ सर्कुलर डिश लगा रखी हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस देखा है आपने? क्या होता है? The smart TV and normal नहीं cable. स्मार्ट टीवी नहीं, कि तो केबल से आता है, केबल टीवी जो केबल हाँ लगा के जी, जाता है, yes, केबल sir, लगा, और एक cable TV. डिश टीवी होता है, डिश टीवी होता है घर में छत पे डिश लगा हाँ, देते हैं। yes sir, yes sir. Yes, sir. तो केबल टीवी वालों के यहाँ तो बड़ी बड़ी डिश होती हैं, आपके यहाँ छोटी डिश होती है, ऐसा क्यों? देखा ना, केबल वालों का तो बहुत बड़ी बड़ी डिश होती हैं। सर Yes, sir. सर प्लीज एक्सप्लेन स्विच स्मार्ट डिवाइस। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। टॉपिक अभी बदल चुका है सर, यू कैन कंटिन्यू, नो इशू। अच्छा सर प्लीज नहीं, मैं एक्सप्लेन स्विच स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस
स्मार्ट डिवाइस Yes, बहुत sir. सारी है, एलेक्सा हो गई आपकी इस समय, नहीं स्विच Smart भी TV हो गए। वो सर शी इज क्लैरिफाइंग कि अच्छा, जो switching स्विच है, होता है switch के, स्विच होता है वो अच्छा। पोर्ट टू पोर्ट भेजता है, दैट्स व्हाई पोर्ट टू पोर्ट डेटा, हाँ, that's कल why स्मार्ट it's- डिवाइस, हाँ, क्योंकि वो पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, वो पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन करता है और उसको एड्रेस डिफाइन होता है, जैसे इस एड्रेस पे भेजना है तो उसी को डिफाइन भेजता है। ये लोग स्मार्ट डिवाइस कहते हैं, और आपको इंटेलिजेंट नहीं बोलते क्योंकि वो सब जगह डेटा भेज देता है, उससे कुछ पता नहीं बेचारे को। जैसे हमने माइक में बोल दिया, सबको सुनाई दे गया, तभी हमें सुनाना खाली एक को था। Yes, sir. इसलिए हब स्मार्ट डिवाइस नहीं है, स्विच स्मार्ट डिवाइस। Okay, sir. Thank you. थैंक यू मैम। Sir, what are the some key advancement in the telecommunication industry? What are the What are the some key advancement in the telecommunication industry? एडवांसमेंट? जी सर. एडवांसमेंट Yes, sir. टेलीकॉम इंडस्ट्री का आपने एडवांसमेंट ही देखी है? जब एक साल में देख लो आप, मोबाइल टीवी से लेके मोबाइल पे आ गए, एडवांसमेंट ही है आपका। और धीरे धीरे आपका कन्वेंशनल टीवी खत्म होता जा रहा है। आप तो कोई भी यंग जनरेशन टीवी पे नहीं है, बट नहीं करती, जबकि ओटीटी वेब सीरीज पे रह गई है। ये सब एडवांसमेंट ही है हमारा। और आने वाले टाइम पे इसमें और एडवांसमेंट आएगा कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही ज़्यादा डेटा मिलने लग जाएगा। और लाइव टीवी भी ओटीटी पे आ गए हैं, सारे लाइव चैनल्स। जैसे न्यू न्यूज़, आप इंडिया टीवी की ऐप डालो, इंडिया टीवी देख सकते हो, जी टीवी की ऐप डालो, जी टीवी लाइव देख सकते हो कहीं भी, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। Thank you, sir. थैंक यू। I think we Thank you, can Pankaj ji. yeah, we can conclude, sir. Overall meeting is in also last 2 minutes. So whatever suggestion you want to give all the students and trainees, whosoever are connected, you can. Your All inputs the are students very are- valuable Yeah, already. yeah, कि all बेसिक the- चीजों पे ध्यान दें, all और the- चीजों की अभी जरूरत बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, जो बट एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल। बेसिक चीजों वो को सारे अच्छे बच्चे से इंटेलिजेंट हैं, हाँ, बेसिक्स पे जरूर फोकस करना चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं, जैसे इनको पता सब कुछ है, बट थोड़ा सा जिस तरह से कह रहे हो ना कि बेसिक चीजों पे अगर कोई फोकस नहीं है, तो फोकस्ड हो जाए कि भाई ये चीज क्या होती है। क्योंकि हर चीज उन्होंने बता दिया कोशिश करके, लेकिन वही है कि थोड़ा सा सीधा नहीं आ पाए। इसी तरह। So thank you, sir. Thank you for joining today Thank you, and sir. giving your valuable time to all the students. Maybe Thank you, sir. this will be surely beneficial for their career perspective and all the things. They will consider all your suggestions. Thank you, sir. Yes, Thank sir. you for joining today. Thank you, sir. Pankaj ji. Thank you, sir. Pankaj ji, thank you। So, Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you, sir। Thank you, sir. Thank you।